Hello students, welcome to अभिमन्यु IAS. A very warm welcome all of you in this session. और स्टूडेंट आज हम यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट 2024 के लिए स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक चल रहा था बायोलॉजी का वाइटामिन्स, उसको हम करते हैं कंटिन्यू. ऑलरेडी स्टूडेंट्स हम जो वाइटामिन्स का एक टाइप है जो हमने वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स है वो हमने डन कर चुके हैं हमारी पहली 2 वीडियोस में. और उसमें आप आपने बहुत अच्छे से समझा कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स फैट सॉल्युबल विटामिन्स हम पहले ही समझ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं राइट, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या उनका केमिकल नेम है, क्या सोर्सेज हैं, उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली क्या डिजीज़ है. तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डन कर चुके हैं. और अब जो है हम करेंगे स्टूडेंट्स हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. ठीक है जी. तो ये हमारा पार्ट 3 है. अगर कोई स्टूडेंट मेरी वीडियो अभी आज उसने फर्स्ट टाइम देखी है तो स्टूडेंट आई रिक्वेस्ट यू कि आप सबसे पहले विटामिन की पहले 2 पार्ट्स देखिए, फिर आप इस वीडियो पे मूव कीजिए. ठीक है जी. ओके ओके. सो लेट्स अंडरस्टैंड अवर विटामिन्स, बट बिफोर दैट सी हियर स्टूडेंट्स, ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अभिपीडिया लेकर आया स्टूडेंट्स आपके लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल वे में अपनी जो टारगेट्स हैं, अपने जो ड्रीम्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं. और आप ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के अंडर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इनकी एक आप कंबाइंड प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स. कंबाइंड प्रिपरेशन कर सकते हैं जिसमें नैब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी, टैक्सेशन, एक्साइज, ये सारे आप इसमें कवर कर सकते हैं. और इसका जो प्राइस रहेगा स्टूडेंट वो बहुत ही यहाँ पे जेन्युइन प्राइस है इसका. दैट इज सॉरी दैट इज 4999. 4999 में आप इतने सारे आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं. और स्टूडेंट इसके अंदर क्या है कि आपको हर आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, वेब नोट्स, ठीक है, करंट अफेयर्स, मेंटरिंग, ये हर चीज़ इसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है जी. कोई डाउट है, कोई भी आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो स्टूडेंट आप हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सेंटर्स में आप विजिट कर सकते हैं. ऑनलाइन आप कॉल करके कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं. अगर आपको फिर भी ऑफलाइन आना है तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं. हमारा जो सेंटर है वो मोहाली के अंदर है. ये ट्राई सिटी का ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट सिंस 1999. ठीक है, तो आप ऐसे वैसे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, एक बहुत ही ओल्ड और बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आप जुड़ रहे हैं स्टूडेंट. ठीक है जी. तो आप इवन विजिट भी कर सकते हैं. मोहाली में इंडस्ट्रियल एरिया में ये हमारा सेंटर है स्टूडेंट, ओपन है. ठीक है, आप आ सकते हैं यहाँ पे. ठीक है जी. ओके ओके. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम विटामिन्स की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हम डेफिनेशन समझ चुके हैं. क्या है विटामिन्स? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. एक तरीके के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग, हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम बात करें विटामिन्स तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं दो तरीके के हमने पढ़े थे स्टूडेंट. पहला फैट सॉल्युबल और दूसरा वाटर सॉल्युबल. कोई बता सकता है फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से हैं हमारे पास? तो ट्रिक बताई थी मैंने आपको. फैट सॉल्युबल में कीड़ा कीड़ा बताई थी ना, है ना. तो आप याद रख सकते हैं कौन कौन सा विटामिन KE, D, A, है ना. तो ये हमारे फैट सॉल्युबल हैं. तो जो बाकी रिमेनिंग है हमारे वो हमें हमारे विटामिन कौन से? वाटर सॉल्युबल. ठीक है जी. तो विटामिन जो है हमारे वाटर सॉल्युबल ऑलरेडी, फैट सॉल्युबल पहले से डन है. और अब हम करते हैं स्टूडेंट वाटर सॉल्युबल. तो उस दिन हमने शुरुआत तो कर दी थी, थोड़ा सा एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C के बारे में हमने पढ़ा था. बट आज फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं सो दैट थोड़ा एक एक लेस ही बन जाए आपकी फॉर द वाटर सॉल्युबल विटामिन. ठीक है, वाटर सॉल्युबल है. इसमें हमने दो तरीके के पढ़े थे स्टूडेंट. पहला बी कॉम्प्लेक्स की स्टूडेंट ये एक सीरीज होती है. ठीक है, एक है हमारे पास नॉन बी कॉम्प्लेक्स और एक है आपका बी कॉम्प्लेक्स. बी कॉम्प्लेक्स तो चले हमें पढ़ेंगे. नॉन बी कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक ही विटामिन है, दैट इज विटामिन सी. दैट इज विटामिन सी, यू नो दैट. ठीक है, विटामिन सी जो है हमारा वो यहाँ पे नॉन बी कॉम्प्लेक्स है. और जो हमारा बी कॉम्प्लेक्स है उसको हम आगे आगे पढ़ते भी जाएंगे. ठीक है जी. ओके ओके. तो सबसे पहले स्टूडेंट विटामिन सी के बारे में देखते हैं. क्या है विटामिन सी? देखिए स्टूडेंट्स, तो विटामिन सी जो है वो हमें कोलेजन सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. कोलेजन सिंथेसिस मतलब कि
जो हमारे स्किन के नीचे जो बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू है, जिसकी वजह से आपकी जो चीक्स होती हैं या आपकी जो जहाँ पे भी आपके फैट है थोड़ा, है ना, तो वहाँ पे जो आपको वो दिखाई देता है एक तरीके का, जैसे मैं कहूँ कि ये स्किन जो मेरी चीक्स है इसके नीचे क्या है, बहुत सारा फैट है, बहुत सारा एक टाइप का कोलेजन है, एक तरीके का प्रोटीन है इसके नीचे, ठीक है जी। उसको बनाने के लिए हमें विटामिन सी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऑल्सो हेल्प टू स्ट्रेंथन अवर इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में हमें ये बहुत हेल्प करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टूडेंट, जब कोविड-19 आया तो उस टाइम पे स्टूडेंट विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी मार्केट के अंदर। विटामिन सी की टैबलेट्स, लेमन वाटर, और क्या था, नारियल का पानी, है ना, इन सब की रिक्वायरमेंट बहुत ही बढ़ गई थी। रीज़न क्या था स्टूडेंट, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है जी। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, इट ऑल्सो प्रिवेंट कैंसर स्टूडेंट, ये कैंसर को प्रिवेंट करता है, इसलिए ये एंटी कार्सिनोजेनिक होता है। इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा विटामिन सी के जो अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं, इसलिए हम क्यों कहते हैं कि आपको लेमन वाटर पीना चाहिए, आपको पानी बहुत पीना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको लिक्विड जो आपके जूसेस होते हैं, आपके फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उनको ज़रूर खाना चाहिए। क्यों? बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। डेफिशिएंसी क्या हो सकती है, वीकेंड कर सकती है आपके कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि आपका ब्लड वीक हो सकता है। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के हैं आपके, मसल्स हैं आपके, ब्लड है आपका, नर्वस टिश्यू है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी बॉडी के अंदर जो कनेक्ट कर रही हैं, बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो स्टूडेंट उनको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रूट ऑफ टीथ ब्लीडिंग, कईयों के क्या होता है, दांत के अंदर बहुत ही खून आता है ना, आप देखते होगे बहुत सारा ब्लड आना शुरू हो जाता है टीथ के अंदर, तो दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। स्लो हीलिंग वाउंड्स मतलब कि अगर आपके चोट लग गई तो होगा क्या, आपके बहुत स्लोली क्या होगा स्टूडेंट, आपका यहाँ पे आपके जो जख्म है वो बहुत ही स्लोली यहाँ पे भरेंगे, ठीक है, वुंड्स जो हैं वो आपके बहुत ही स्लोली क्या होंगे, हील होंगे। फिर क्या है, एनीमिया हो सकता है। एनीमिया मतलब, एनीमिया का सारों को पता होगा क्या होता है, खून की कमी। ओके, इट इज फाउंड इन इंडियन गूसबेरीज। इंडियन गूसबेरीज मतलब कि आंवला, है ना, आंवला, आंवला तो पता ही है आपको। फिर आंवला तो बहुत रिच सोर्स है किसका, विटामिन सी का। ब्लूबेरीज, सिट्रस फ्रूट्स, CH2OH, टमाटोज, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल, सारे बहुत ही अच्छे सोर्सेज हैं। फिर हम करते हैं स्टूडेंट हमारे विटामिन B1 मतलब कि बी कॉम्प्लेक्स की जितने भी विटामिन है, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, 9, 10, ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ओके जी, ओके, तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डिजीज कॉज्ड बाय बेरी, प्लीज रिमेंबर, आपको 3 फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पहला, उसका केमिकल नेम, अगर आप चाहते हो विटामिन में आपके बहुत अच्छे नंबर आए, पहला केमिकल नेम। दूसरा, डिजीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिजीज। और तीसरा, उसकी डेफिशिएंसी, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट जानते हैं इसको, नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट केमिकल जो नेम है दैट इज थायमिन, दैट इज थायमिन। कौन सी डिजीज होती है, बेरी। फ्रॉम बेरी अवर नर्वस सिस्टम वाज मोस्ट अफेक्टेड इन विच ही कांट मूव मसल मूवमेंट। सोर्सेज क्या क्या है स्टूडेंट, पहला फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, दूसरा पोर्क, तीसरा फिश, बीन्स, लेंटिल्स, ग्रीन पीस, सनफ्लावर सीड, योगर्ट, ये सारे बहुत अच्छे सोर्सेज हैं किसके, विटामिन के, विटामिन B1 के। क्लियर है आपको ये बात, यस और नो, क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है जी, हो गई है तो फिर आगे चलते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का नाम जो है दैट इज, क्या नाम है केमिकल, राइबोफ्लेविन। प्लीज रिमेंबर, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, पक्का रहेगा, राइबोफ्लेविन। अच्छा, इसकी वजह से होता क्या है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, पहला आपके ना बर्निंग सेंसेशन होती है आपके फीट्स के अंदर, हमेशा ना आपको ऐसा लगता रहेगा जैसे आपके पैरों में ना जलन हो रही है। अच्छा, ऐसा है तो इसका मतलब आपको अपना विटामिन टेस्ट करवाना चाहिए, हो सकता है विटामिन B2 की क्या हो चुकी हो, कमी हो चुकी है आपकी बॉडी के अंदर। दूसरा, अल्सर्स इन योर माउथ, आपके मुंह के अंदर अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं। सोर्सेज क्या क्या है, पहला डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन
टू का, दूसरा योगर्ट, चीज, एग, बीफ, सालमन, ये सब जो हैं बहुत अच्छे सोर्सेज हैं किसके, हमारे विटामिन B2 के। साइंटिफिक नेम क्या है स्टूडेंट, राइबोफ्लेविन। याद रहेगा आपको, यस और नो, बिल्कुल रहेगा। अगला करते हैं हमारा द मेन डिजीज जो इससे कॉज होती है दैट इज पेलगेरिया। पेलगेरिया जो डिजीज है दैट इज कॉज्ड बाय B2। प्लीज रिमेंबर, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स सीवियर टाइप ऑफ डायरिया, बहुत ही सीवियर टाइप का स्टूडेंट डायरिया हो जाता है। डायरिया क्या होता है बच्चे, आपका लूज मोशन जो है वो रुकता नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, बाउल मूवमेंट इतना फास्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर, मतलब वाटर की डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, पानी की बहुत कमी हो जाती है, डायरिया। इसके बाद क्या होगा, आपको इसके साथ साथ होगा स्किन इन्फेक्शन, और फिर आपका डिमेंशिया मतलब कि मेमोरी का लॉस होना शुरू हो जाएगा, और फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए विटामिन B2 जो है वो बहुत ही रेयर डिजीज कॉज करता है, और बहुत ही खतरनाक वाली डिजीज आपको होती है किससे, विटामिन B2 से। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं विटामिन B5, इसको हम पेंटोथोनिक एसिड कहते हैं, विटामिन B5 पेंटोथोनिक एसिड। पेंट, पेंट मतलब क्या होता है, 5 करते हैं ना हमारी मैथमेटिक्स में, B5 तो याद रहेगा, पेंटाथोनिक एसिड याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज वाइट हेयर। सबसे पहले तो स्टूडेंट, अगर आपको विटामिन B5 की कमी है तो सबसे पहले क्या होगा, आपके वाइट हेयर आने शुरू हो जाएंगे, हेयर लॉस बहुत होगा, न्यूरो डीजनरेशन हो जाएगी, मतलब कि नर्वस जो आपकी सेल होती है, नर्व सेल होती है ना, ऐसी होती है ना, नर्व सेल होती है कि नहीं होती, सबको पता ही होगा, ये हमारी नर्व सेल होती है। ठीक है, ये हमारी नर्व सेल है, इसमें क्या होना शुरू हो जाता है, आपको आपका वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, न्यूरो डीजनरेशन, मतलब कि ये जो है, जो सेल है ये आपकी क्या होनी शुरू हो जाती है, डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा वीक होनी शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी डीजनरेशन मतलब कि इनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। और नर्वस सिस्टम करता है क्या स्टूडेंट, आपकी बॉडी के अंदर जितना भी आपकी बॉडी के अंदर जितना भी आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, सेंसेशन हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, जितने भी सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो सब को सब रिसीव करने वाले कौन है, नर्व ही तो है। आपके फीट में चोट लग गई, ये इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक कैसे पहुंच रही है, कौन पहुंचा रहा है, नर्व ही पहुंचा रही है। यस और नो, मैं, मेरा हाथ अब इस टाइम पे यहाँ पे है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, मेरा नर्व सिस्टम कर रहा है। यस और नो, मेरी बॉडी का मुझे क्या सुनना है, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ बैठना है, किस पोजीशन में बैठना है, क्या करना है, ये हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है। एंड उसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है हमारा ब्रेन, और ब्रेन तक वो सिग्नल कैसे पहुंच रहा है, मेरे फीट का सिग्नल, मेरे लेग का सिग्नल, मेरी हैंड्स की मूवमेंट, ये सारे सिग्नल पहुंच रहे हैं स्टूडेंट ड्यू टू माई नर्वस सिस्टम। आपको कोई पेन फील होता है, आपको कोई सेंसेशन फील होती है, दैट इज ड्यू टू योर नर्व सिस्टम। ठीक है जी, ओके। तो मिल्क एक बहुत अच्छा सोर्स है, ग्रीन वेजिटेबल, एग, फोर्टिफाइड सीरियल्स, बीफ, एवोकाडो, नट्स, डेयरी मिल्क, ये सारे बहुत अच्छे सोर्सेज हैं आपके विटामिन B5 के। क्लियर हुआ, यस और नो? हाँ, बोर तो नहीं हो रहे, या बोर हो गए? हाँ, बोर नहीं होना स्टूडेंट, बिल्कुल भी नहीं होना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करनी है। पंजाब अलाइड की जितनी भी सर्विसेज है, सी ईयर स्टूडेंट, जितनी भी हमारी पंजाब अलाइड की सर्विसेज है ना, उसमें 2-3 चैप्टर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बायोलॉजी के, जिसको आप कभी मिस नहीं कर सकते। मतलब ये अगर आप छोड़ के गए ना बायोलॉजी के, आप 4 से 5 क्वेश्चन पक्के आराम से गलत करके आएंगे। और कंपटीशन आज के टाइम में इतना ज़्यादा है स्टूडेंट कि एक एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू है, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जैसे कि आपका ह्यूमन बॉडी का प्रोसेस, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, टिश्यू चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका वाइटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका एक हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज, ये जो चैप्टर है ना स्टूडेंट, इसको आप मिस नहीं कर सकते, इन 5-6 चैप्टर्स को।
ये मिस किया मतलब आपने पूरी बायोलॉजी जो है वो आपने पढ़ी नहीं, ना तो पढ़ी ना समझी ना कुछ और किया। और बायोलॉजी में से 4 to 5 क्वेश्चन जो हैं वो हर पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे फिर वो नैब तहसीलदार है, चाहे फिर वो आपका पटवारी का पेपर है, चाहे फिर वो आपका पुलिस का कोई एग्जाम है, कांस्टेबल का एग्जाम है, एक्साइज का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है XYZ, उसमें आपको बायोलॉजी का कुछ पोर्शन तो आपको ज़रूर मिलेगा। और साइंस में केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहती है स्टूडेंट वो रहती है बायोलॉजी की। ठीक है, आप सिर्फ इन चैप्टर्स को बैठकर देखिए, PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और मैं तो इवन ये कहूँगी स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट्स को बोलती है PDF तो छोड़ो, आप मत करो उसको डाउनलोड, आप खुद से जब मेरी वीडियो सुन रहे होते हो आप साथ साथ में नोट्स बनाया करो। क्योंकि स्टूडेंट अपने नोट्स से बेस्ट कोई सोर्स नहीं है इस दुनिया में, कि जो नोट्स आपके काम आने वाले, जो नोट्स आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाने में, क्वेश्चन हेल्प करने में, सॉल्व करने में, MCQ सॉल्व करने में, वो और कहीं नहीं कर सकते। एक बुक है उसको आप 10 बार पढ़ लीजिए फिर भी कुछ कुछ छूट जाएगा, बट अपने नोट्स में से आप कुछ नहीं छोड़ते, आप सब पढ़ते हो आप, और आपको सब लर्न भी होता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी 2 मेमोरीज काम करती हैं, एक आपकी राइटिंग मेमोरी और दूसरी आपकी लर्निंग मेमोरी। वहाँ पे जब 2 फोर्सेस काम करते हैं ना स्टूडेंट, तो 2 गुनी ताकत लग जाती है और फिर उस चीज़ को भूलना भी बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए मैथमेटिक्स को, आप किसी मैथमेटिक्स की इक्वेशन कितनी बार देख लो, कितनी बार उसका सोल्यूशन देख लो, जब तक आप उसको खुद से सॉल्व नहीं करते मैथ कभी नहीं आता आपको, राइट। बट अगर आप खुद से क्या करो, जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हर चीज़ जब आप खुद से करते हो, आप उसको बड़े आराम से सीख जाते हो। यस और नो? तो सेम स्टडी हमारी यहाँ पे है स्टूडेंट, विटामिन B5 जो है, ठीक है, सेम स्टडी यहाँ पे भी है स्टूडेंट। आप जो हैं इन चैप्टर्स को कभी मिस मत कीजिए, इनके कॉन्सेप्ट ज़रूर बनाइए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मेरे पास आके बोलते हैं कि मैम हम ल्यूसेंट की GK पढ़ लेते हैं, हम उसकी पढ़ लेते हैं, कोई जनरल नॉलेज की बुक पढ़ लेते हैं, मैम हो गया बस। सी हियर स्टूडेंट, हो गया, मानती हूँ मैं इस बात को, एक्सेप्ट दिस फैक्ट, ठीक है। बट अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट बना लिए तो आपको जर्नल GK पढ़ने की कोई नीड नहीं है, कोई भी नीड नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। मैं कहती हूँ अगर वो एग्जामिनर थोड़ा सा ट्रिकी पेपर भी सेट कर देना तो भी आपको वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट के साथ उसको तैयार किया। सेल में से आप मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चंस MCQ कर लिए, है ना, ठीक है, MCQ की अपनी एक अलग वैल्यू है स्टूडेंट, मैं डिनाई नहीं कर सकती उससे, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। MCQ जितने इंपॉर्टेंट हमारा पढ़ना है उतना MCQ सॉल्व करना भी हमारा इंपॉर्टेंट है, दे बोथ आर इक्वल इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे समझो स्टूडेंट, जो चीज़ मेन है वो ये कि जब आप कॉन्सेप्ट के साथ उसको याद करते हो, उसके बाद वहाँ से वो कैसा भी क्वेश्चन सेट कर दे आप उसको सब किसी को कर ले जाते हो, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? तो समझते हैं यहाँ पे। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट, विटामिन B6 जिसका साइंटिफिक नेम है पायरोडॉक्सिन। क्या है? पायरोडॉक्सिन। साइंटिफिक नेम क्या है? पायरोडॉक्सिन। Its deficiency causes low formation of RBC, which in turn can lead to the anemia and also memory loss. सबसे पहले क्या है, विटामिन B6 की कमी से सबसे पहले तो आपकी RBC की फॉर्मेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। RBC करती है क्या स्टूडेंट? RBC क्या करती है? ऑक्सीजन को कैरी करती है। जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है इसको हर एक सेल तक पहुंचना हम, और उसको कौन लेके जा रहा है? ब्लड। बट ब्लड में भी तो कुछ तो होगा ना जो उसको कैरी करेगा, है ना। जैसे जब आप ट्रैवल करते हो, आप ट्रैवल गाड़ी से करते हो, बट अपना लगेज जो है वो आप कैसे करते हो? उसको आप बैग में कैरी करते हो, राइट। यस और नो? तो सेम चीज यहाँ पे है स्टूडेंट, आपको क्या करना है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है RBC सेल, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स, जो ऑक्सीजन को क्या करती है? कैरी करती है। ओके, ठीक है, विच इन टर्न कैन लीड टू द एनीमिया, ठीक है। ऑब्वियसली RBC की डेफिशिएंसी हो गई तो होगा क्या? आपको एनीमिया हो जाएगा। दूसरा, आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगी। सोर्सेज क्या क्या हैं? पहला ओट्स, पोर्क, पोल्ट्री, पीनट्स, सोयाबीन, व्हीट जर्म, बनानास, ये सारे सोर्सेज हैं किसके? विटामिन B6 के। किसके सोर्सेज हैं? विटामिन B6 के। क्लियर आपको ये बात? ठीक है जी, ओके, ठीक है जी, ये बात क्लियर है तो आगे चले फिर, ठीक है चलते हैं फिर। नेक्स्ट है विटामिन B7 जिसको हम बोलते हैं बायोटिन, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफ़ी न्यूज़ में रहता है बायोटिन। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या है। इट्स डेफिशिएंसी कॉल्ड बाल्डनेस, आपके बाल्डनेस कॉज होनी शुरू हो जाती है, मतलब कि बाल एक स्पेसिफिक जगह से क्या होने शुरू हो जाते हैं? उड़ने शुरू हो जाते हैं, मतलब कि वहाँ से वो
गिरने शुरू हो जाते हैं, बाल्डनेस आ जाती है आपकी, स्किन रैशेस, स्किन के ऊपर रैशेस होने शुरू हो जाते हैं आपकी अराउंड आईज, नोज एंड माउथ। ठीक है, सोर्सेज क्या क्या हैं इसके आपके, ओट्स, पोल्ट्री, पीनट, सोयाबीन, व्हीट जर्म, बनाना, ये सब सोर्सेज हैं किसके, विटामिन B7 के। सोर्सेज में इतना जो स्टूडेंट हम खा रहे हैं ना, नेचर ने जो चीज़ बनाई है ना, जो चीज़ नेचर ने बनाई है स्टूडेंट, उसने उसने सब कुछ भर भर के दिया आपको, बस ज़रूरत है कि आप उन सब चीज़ों को कंज्यूम करो। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B9, जिसको हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं, एंड इट इज़ इसेंशियल फॉर द प्रेग्नेंट वीमेन। प्रेग्नेंट वीमेन के लिए बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये हेल्प करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RBC। प्रेग्नेंट वीमेन है तो उसके अंदर ब्लड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बनना चाहिए, मतलब ब्लड की फॉर्मेशन अच्छी खासी होनी चाहिए, सो दैट फीटस को बहुत अच्छा सा क्या मिल सके, एक नरिशमेंट मिल सके। RBC का साइज बहुत सही होना चाहिए। सी हियर स्टूडेंट, RBC का अभी भी मैंने बताया उसका काम क्या है, कैरी करना, किसको, ऑक्सीजन को कैरी करना। और जो RBC का साइज होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, वो राउंड शेप की होती है। कई बार क्या होता है, RBC का साइज एबनॉर्मल हो जाता है स्टूडेंट। जब चीज एबनॉर्मल हो जाएगी तो वो उतनी अच्छे से कैरी नहीं कर पाएगी ऑक्सीजन को, और अगर आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी तो होगा क्या स्टूडेंट, आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाएगी, किसकी, ऑक्सीजन की। राइट, सोर्सेज क्या क्या है, अच्छा, मेगाब्लास्टिक एनीमिया दैट आर एसोसिएटेड विद बर्थ डिफेक्ट, मतलब कि बर्थ डिफेक्ट मतलब कि जो फीटस, जो बेबी आपके अंदर डेवलप हो रहा है, एक प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर डेवलप हो रहा है, वो सही तरीके से डेवलप नहीं होगा, उसके अंदर न्यूरल डिफेक्ट्स हो जाएंगे, न्यूरल डिफेक्ट्स हो जाएंगे उसके अंदर उसका जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। अच्छे से क्या नहीं हो पाएगा, नर्वस सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। सोर्सेज क्या क्या है, लीफी ग्रीन्स, ब्रोकली, स्पिंच, सीरियल्स, एवोकाडो, एग, ये सब सोर्सेज हैं स्टूडेंट किसके, विटामिन B9 के। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B12, जिसको हम साइनोबाल्मिन कहते हैं। ठीक है, ओके, साइनोकोबालामिन कहते हैं विटामिन B12। दिस इज अवर लास्ट विटामिन स्टूडेंट। ठीक है, इसको समझते हैं क्या है, इट लीड्स टू पेरिनीशियस एनीमिया। इसकी वजह से होता क्या है, पेरिनीशियस एनीमिया हो जाता है, बहुत ही लॉन्ग टर्म आपको एनीमिया रहता है आपकी बॉडी के अंदर। दिस ऑल्सो कॉजेज रैपिड हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाएगी, एग्जॉशन आ जाएगा, आप एकदम एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ब्रेन फॉग होता है आपको। सोर्सेज क्या क्या है स्टूडेंट, बीफ लिवर, चिकन, योगर्ट, लार्ज एग, फोर्टिफाइड सीरियल, ये सब सोर्सेज हैं किसके, विटामिन B12 के। क्लियर हुई आपको ये बात, यस और नो? ठीक है जी, नेक्स्ट है स्टूडेंट, कौन सा विटामिन है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, दैट इज विटामिन K एंड इट इज फॉर्म्ड बाय अवर गट बैक्टीरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टूडेंट, याद रखना है, याद रखना है बच्चे, कि जो आपका विटामिन है वो क्या, कौन सा विटामिन है जो लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, दैट इज विटामिन K। और कौन बनाता है उसको, हमारे गट बैक्टीरिया उसको बनाते हैं। नेक्स्ट है सम टाइम टेकिंग एंटीबायोटिक। कई बार क्या होता है, आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक दे देता है अगर आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। अभी एंटीबायोटिक को थोड़ी ना पता है कि भी कौन सा विटामिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के लिए अच्छा और कौन सा बुरा है। हमारी गट बैक्टीरिया के अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी रहते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या करता है, बुरे को खत्म करने के चक्कर में हमारे जो गट के बहुत अच्छे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। राइट, तो एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, माइल्ड डेफिशिएंसी हो जाती है हमें किसकी, विटामिन K की। विटामिन K डेफिशिएंसी होता क्या है इसकी वजह से, एक तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी आपके गम्स के अंदर। ठीक है, गम्स के अंदर आपके बहुत ही एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, क्योंकि जो विटामिन K है ना स्टूडेंट, वो ब्लड क्लोटिंग में हमें बहुत हेल्प करता है। ब्लड क्लोट मतलब कि ब्लड का जमना, कहीं से मान लो चोट लग गई, आप देखते हो थोड़े टाइम बाद वहां पे एक थक्का सा जम जाता है, मतलब ब्लड वहां पे जम जाता है, छोटी सी पपड़ी सी बन जाती है, और उसमें हमें हेल्प करता है हमारा विटामिन K। ठीक है जी, ओके। सीरियस बर्न्स हो जा सकते हैं आपकी, गम्स, नोज, लीवर डिजीज हो सकती है, सीरियस बर्न्स हो सकते हैं आपको। ठीक है, ड्यू टू द विटामिन K की डेफिशिएंसी की वजह से। क्लियर हुआ, यस और नो? सोर्सेज क्या क्या है, बीफ लिवर, ब्रोकली, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, कैबेज, स्पिंच, ये बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं किसके, विटामिन K, विटामिन B12 के। ठीक है जी, ओके ओके।
तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये सेशन फॉर द विटामिन्स ओवर होता है स्टूडेंट्स। आप अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी प्रिपरेशन को जोरों शोरों से कीजिए स्टूडेंट, और अपने ड्रीम्स, गोल्स को, टारगेट्स को कंप्लीट कीजिए। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा न्यू बैच भी स्टार्ट हो चुका है फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज, जिसमें हम पंजाब अलाइड की प्रिपरेशन भी करवाते हैं साथ साथ स्टूडेंट को। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो वो कोर्स है उसका लिंक भी आपको है, तो आप सपोर्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मैं ये सेशन यहीं पे ओवर कर रही हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।